उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। अली मौला अली मौला अली मौला बुलाता हूँ। नमस्कार, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। प्रोग्राम के मोन्टाज में आपने कुछ वीडियो के फुटेज देखे होंगे। ये फुटेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब धर्म में मनोमंथन के बजाय मनोरंजन और बिजनेस शुरू हो जाए तब वह संस्कृति और धर्म दोनों विलुप्त हो जाते हैं। जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। आजकल भारत के कुछ बड़े हिंदू धर्मगुरु जो कथावाचक हैं, जिनका काम सामान्य जनों तक धर्म के ज्ञान को पहुंचाने का है, वह आजकल इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब ये लोग फ्री में भागवत कथा नहीं करते तो जाहिर सी बात है फ्री में भी नमाज और अजान का प्रचार नहीं कर रहे होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, हिंदू साधु ने एक बहुत ही बड़ी बात कह दी है। हिंदू साधु ने कहा है कि हर हिंदू को नमाज पढ़ना चाहिए। कोई नमाज पढ़ता है अहेतु बैठकर, कोई और कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। अल्लाह तू मुझे प्यारा है। अब आप समझ जाइए धर्म को असली खतरा किससे है या अधिक खतरनाक कौन है। वैसे अभी तक बॉलीवुड फिल्मों के द्वारा हिंदू संस्कृति पर चोट की जा रही थी, लेकिन अब ये कथावाचक भी बड़ी सफाई से मजहब विशेष का प्रचार आजकल कर रहे हैं। पिछले दिनों अंकुर आर्य और आयुषी राणा की लगातार कई वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर आई, जिनमें दोनों के द्वारा बड़े सभ्य तरीके से इनकी पोल खोलने का काम किया गया। आजकल हर किसी का सवाल यही है कि आखिर भागवत कथा करते करते ये लोग अचानक कुरान कथा क्यों करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि धार्मिक ट्रस्टों को मजहब विशेष द्वारा कुछ फंड दिया जा रहा हो, या फिर ये लोग इतने धर्मनिरपेक्षता में अंधे हो गए कि अपना धर्म दिखाई नहीं देता और 1400 साल पहले एक व्यक्ति द्वारा खड़ा किया गया संगठन इन्हें धर्म दिखाई देने लगा। ये सवाल आपके सामने छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जब धर्म के धर्मगुरु ही पथभ्रष्ट हो जाए तो उस धर्म का क्या होगा, ये हम सबको सोचना होगा। किसी को जीसस और मोहम्मद की करुणा दिखाई दे रही है तो कोई कथाकार हिंदुओं के मोटे पैसे लेकर कथा करने आता है और बैठकर अल्लाह मेरे मौला गाने लगता है। सवाल आपसे है, आखिर योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज के जीवन चरित्र के बीच में अल्लाह मौला जीसस कहाँ से आ गए? बस इनकी मानसिकता पर यही सवाल खड़ा होता है। आखिर क्या कारण है जब आज सनातन धर्म पर आघात होता है तो उसे कलंकित करने की कोशिश होती है तो एक भी कथावाचक धर्मगुरु बाबा सामने नहीं आता, जबकि इनके लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त और फैन फॉलोइंग है। अभी पालघर में हुई 2 संतों की हत्या पर देख लीजिए कितने कथावाचक सामने आए। कहा जाता है बढ़ती भौतिकता को काउंटर करने के लिए आध्यात्मिक विकास जरूरी है। कथा वाचन सुनने व ज्ञान आदि आध्यात्मिक विकास के तरीके हैं। श्रीमद् भगवद गीता भारतीय वांग्मय का मुकुटमणि है और लोग कई लाख रुपए चुकाकर इनसे कथा कराते हैं, लेकिन ये लोग बीच में सलीम जावेद, कादर खान, जावेद अख्तर की स्क्रिप्ट फंसा देते हैं। बल्कि कई तो ये तक कह रहे हैं कि मेरे दिल से अल्लाह मौला मेरे मौला निकलता है, और इसके बीच में लोग भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र को तार तार कर देते हैं। मुझे मैं राम कथा में संकीर्तन कराता हूँ और बीच में हरि बोल कराता है। अली मौला अली मौला अली मौला बुलाता हूँ और पूरी सभा अली मौला का कीर्तन करती है। तो कई धर्मगुरु मुझे भी पूछते हैं कि आप हरि बोल के साथ अली मौला को क्यों लाते हैं? मैंने कहा मैं लाता नहीं, अली मेला मुझसे बोल रहा है। आज से चोरी प्रारंभ। अपने अपने घर में हाथ सफाई करो। अब खावे पीवे की चीजें वहां में चोरी कैसे? तो सब अपने अपने घर में चोरी कर रहे। कुछ पकड़े, कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए, कुछ पकड़े गए सो पिट कर आ गए। जो सफल हुए कहते हैं अब चोरी का माखन का स्वाद ही अलग है। कुछ विफल हुए कहते हैं मैया ही घर में से निकली नहीं, कहां से चुराता। और कुछ पिटे कहते हैं कन्हैया कान पकड़ते हैं, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। कन्हैया कहते हैं पहले ही बार में पिट कर आ गए, हम सिखाएंगे चोरी करना। तो एक कमेटी बनाई।
आप सोच रहे होंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, तो सुनो। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में एक पादरी भोले भाले लोगों को प्रवचन दे रहा था। साथ ही साथ बेहद सरल तरीके से अपने प्रश्न भी रखता। वो पूछता किसी की हत्या करना पाप है या पुण्य, आदिवासी कह उठते पाप है। फिर पूछता चोरी करना अच्छी बात है या बुरी, लोग कहते बुरी। अब पादरी ने पूछा तुम सब भगवान श्री कृष्ण को मानते हो ना? सभी ने एक सुर में कहा हाँ मानते हैं। अचानक पादरी के चेहरे पर गंभीर भाव बनाकर कहा इसी वजह से तुम लोग गरीब और दरिद्र हो कि एक चोर को भगवान मानते हो। गुस्से से कुछ आदिवासी भड़क गए। पादरी का स्वर धीमा पड़ गया। उसने सफाई देते कहा ऐसा मैं नहीं, आप लोगों के कथावाचक कहते हैं। सब चुप हो गए और एक धीमी कुटिल मुस्कान के साथ पादरी का हौसला बढ़ गया। उसने अपने शब्दों से हमारे राम और कृष्ण भगवान पर अधिक तेज हमला किया और अंत में उसने कहा छोड़ो इन राम कृष्ण को, यदि सच्चे ईश्वर पुत्र को जानना है तो अपनी दरिद्रता दूर करनी है तो जीसस को जानो। अब जो एक कथावाचक रस ले लेकर कथाओं में श्री कृष्ण जी के चरित्र को कलंकित कर रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं? क्या सच में वो धार्मिक और धर्म ग्रंथों के ज्ञाता है? अगर लोग ऐसा समझते हैं तो गलत है। आजकल जिस तरह कच्चे पक्के लोग कथा करने लगे हैं उससे यह बिजनेस बन गया है। कथावाचकों की बढ़ती लोकप्रियता इंस्टेंट कथावाचक पैदा कर रही है। ये ऐसे कथावाचक हैं जो सत्संग के गुरु इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं, और वह भी गुरु दक्षिणा देकर नहीं बल्कि फीस देकर। कभी आप वृंदावन जाए तो वहाँ की दीवारों पर गौर कीजिए, फटाफट कथावाचक बना देने वाले दाव से अटी पड़ी है। वृंदावन में कथावाचक पैदा करने के 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा सेंटर खुल गए हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे संस्थान हैं जो 3 से 6 महीने में ही एक्सपर्ट कथावाचक बनाने का दावा करते हैं। और सब भगवान को आलिंगन करना चाहते थे, भगवान को चूमना चाहते थे। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे और इस तरह से करना वो मर्यादा के विरुद्ध था। तो भगवान उन सब की ओर मुस्कुरा कर देखते और कहते बाबा थोड़ा इंतजार कर लो, बस द्वापर युग में मैं आने वाला हूं, कृष्ण बनकर आऊंगा, तब तुम लोग हमारी गोपी बनकर आ जाना और हम साथ में रास करेंगे और आपकी यह तमन्ना पूर्ण हो जाएगी। महापुरुषों की जीवनी इस कदर बिगाड़ दी कि उसमें इस तरह के संशय पैदा कर दिए जिसका फायदा हमेशा से अन्य मत के लोग उठाते आए हैं। वैसे इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब इस्लाम के जानकारों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र इतना ऊंचा है कि कोई नबी कोई जीसस उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तब इन लोगों ने रहीम और रस खान को चुपके से मैदान में उतार दिया। रहीम ने अपने दोहों में कृष्ण से गोपियों के कपड़े चोरी करने की कथा जोड़ दी और रस खान ने सुजान रस खान और प्रेम वाटिका में उनकी 16,000 पत्नियां खड़ी कर दी। भगवान श्री कृष्ण को रसिक रासलीला बताने वाला बना दिया, माखन चोर बना दिया, छिपकर कपड़े चुराने वाला बना दिया, गीत बना दिए मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और मनिहार का वेश बनाया शाम चूड़ी बेचने आया। अश्लील कथा जोड़ दी कि उनके आगे पीछे करोड़ों स्त्रियां नाचती थी, वो रासलीला रचाते थे। सूरदास जी ने तो उन्हें बचपन से बाहर ही नहीं आने दिया। सूरदास जी के कृष्ण कभी बड़े नहीं हो पाते, बड़े कृष्ण जी के साथ पता नहीं उन्हें क्या खतरा था, इसलिए अपनी सारी कल्पनाएं उनके बचपन पर ही थोप दी। श्री कृष्ण की बांसुरी में सिवाय ध्यान और आनंद के कुछ और नहीं था, पर मीरा के भजन में दुख खड़े हो गए, पीड़ा खड़ी हो गई। हजारों सालों तक श्री कृष्ण जी के जीवन को हर किसी ने अपने तरीके से रखा, भागवत कथा सुनाने लगे। श्री कृष्ण जी का असली चरित्र जो वीरता का चरित्र था, जो साहस का चरित्र था, जो ज्ञान का था, जो नीति का था, जिसमें युद्ध कला थी, वो सब हटा दिया, नकली खड़ा कर दिया, जिसका नतीजा आने वाली नस्लें नपुंसक होती गई। हमारी अहिंसा रासलीला की बात के पीछे हमारी कायरता बनकर बैठ गई। रासलीला का आरोप लगाया, उनका चरित्र मिटा दिया गया। जबकि स्त्री जाति के सम्मान की बात की जाए तो श्री कृष्ण जैसा उदाहरण नहीं मिलेगा। बुद्ध ने स्त्री को दीक्षित करने से मना किया, महावीर ने तो स्त्री को मोक्ष के लायक ही नहीं समझा। 24 तीर्थकरों में एक तीर्थकर थी मल्लीबाई, उसका नाम भी बदलकर मल्लीनाथ कर दिया। मोहम्मद ने तो स्त्री को पुरुष की खेती किया, तो जीसस ने उनके बीच प्रवचन करने से मना कर दिया। कृष्ण ने शायद भूल कर भी जरा सा अपमान किसी स्त्री का नहीं किया। स्त्री जाति कृष्ण का सम्मान करती रही होगी, लेकिन इन झूठ के ठेकेदारों ने खुद नारी जाति का शोषण करने के लिए योगी राज श्री कृष्ण जी भगवान के महान चरित्र को रासलीला से जोड़ दिया। भला जो भगवान श्री कृष्ण भरी सभा में नग्न द्रौपदी के कपड़ों से ढक देते हैं, वो भला किसी को नंगा देखने के लिए कपड़ा चुराएंगे? जहाँ कृष्ण को अंधविश्वास में लपेटा जाएगा वहीं धर्म की हानि होगी। जो लोग सोचते हैं कि कृष्ण फिर धर्म की हानि होने पर अवतार लेंगे, विधर्मियों का नाश करेंगे, तो सोचो धर्म का असली नाश करने वाला कौन है? उस पादरी ने असली नाश किया, चोर और रसिक लिखने वालों ने। कौन आज कृष्ण के नाम पर अपना धर्म मिटाकर अल्लाह मौला बोल रहे हैं?
अपने करोड़ों अरबों के ट्रस्ट बनाकर महलों के सुख भोग रहे हैं। असली अपराधी कौन है तो मारा कौन जाएगा। ये जयचंद जो थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए, पैसा कमाने के लिए आज भगवान श्री कृष्ण को आरोपित कर रहे हैं धर्म की बुनियादों में। भगवान श्री कृष्ण हमेशा से हैं, जीवित है और रहेंगे, लेकिन ज़रूरत इन फर्जी कथावाचकों से बचने की है जो भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र को कलंकित कर रहे हैं और जीसस और मोहम्मद को महान बता रहे हैं, जो ध्यान साधना छोड़कर लोगों को नमाज, अजान और अल्लाह मेरे मौला सिखा रहे हैं।